Today we will discuss relative motion. Relative motion in 1D and relative motion in 2D we will also discuss. First, here we will discuss relative motion in 1D in details with concept and questions also. So, check कर लेते हैं what we will discuss. तो यहाँ हम लोग कंटेंट डिस्कस करेंगे, उनकी ग्राफिकल अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं और कॉलम से डिस्कस करेंगे. दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन कॉलम फॉर योर कॉन्सेप्ट, फॉर डेप्थ नॉलेज regarding the relative motion questions. So they are an important question. Here we will discuss and some practice problems also. So these are the practice problems for you. अब चलो देखते हैं जरा और उनको डिस्कस करते हैं. पहले तो रिलेटिव मोशन का मतलब समझते हैं कि रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है और उसको जानते हैं. तो आपने कहा रिलेटिव मोशन, रिलेटिव का मतलब क्या होता है उसको जानते हैं. पहले रिलेटिव का मीनिंग समझ लेते हैं. रिलेटिव मोशंस मीन होता है, अगर आप यहां देखें तो रिलेटिव मोशंस मीन मोशन ऑफ अ वन बॉडी ड्यू टू अदर और मोशन ऑफ अ वन बॉडी विद रेस्पेक्ट टू अदर. एक बॉडी की मोशन को अनदर बॉडी के रेस्पेक्ट में हम देखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव. अब आप कहेंगे रिलेटिव का पहले मतलब समझते हैं. एक्चुअली अगर आप रिलेटिव का मीनिंग देखें तो हम जितनी भी बातें करते हैं वो सबकी सब रिलेटिविस्टिक होती हैं. जस्ट लाइक बॉडी ए इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन बी, दैट इज रिलेटिविस्टिक. ही इज मोर इंटेलिजेंट एज कंपेयर टू अनदर, सी इज मोर ब्यूटीफुल एज कंपेयर टू अनदर. दीज आर द रिलेटिव टर्म. तो हम डेली लाइफ में रिलेटिव टर्म का और रिलेटिव मोशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं. अब उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि डेली लाइफ में ये हमें कैसे दिखाई देते हैं. तो स्टार्ट करें. मतलब आप समझ गए होंगे कि हम कैसे उसको यूज करने वाले हैं. तो आपको फील कराता हूं, उसको देखो. मेरे पास में दो बॉडी है ए एंड बी. स्पीड ऑफ बॉडी ए इज वी ए, स्पीड ऑफ बॉडी बी इज बी बी. सपोज दैट स्पीड ऑफ बॉडी बी इज लार्जर देन ए. एट द सेम टाइम दे आर स्टार्टेड. अब आपको समझ में आ गया कि अगर बी बॉडी की स्पीड लिटिल फास्टर है एज कंपेयर टू ए, तो आफ्टर टी टाइम बी बॉडी अहेड होगी ऑफ ए. बी बॉडी आगे होगी एज कंपेयर टू ए. तो अब आप देखते हैं कि कितनी आगे है. तो पहले हम एक्चुअली समझ लेते हैं. डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी ए इज दिस वन इन टाइम टी. डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी बी इन टाइम टी इज दिस वन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जी ए बॉडी का ट्रेवलिंग डिस्टेंस इज दिस वन, बी बॉडी का ट्रेवलिंग डिस्टेंस इज दिस वन. ओके. अब आप कहेंगे जी अब हम निकालना चाहते हैं रिलेटिव पोजीशन. तो मैंने यहां पर लिखा है पोजीशन ऑफ बॉडी बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज. अगर आप देखते हैं पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं वो मेरे लिए रेफरेंस लेवल का काम करता है. मतलब मेरा जो स्केल स्टार्ट होगा वो जिसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है वहां से होगा. तो ए इज अ रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस लेवल. सो दिस वन इज अ रेफरेंस लेवल और पॉइंट जहां से मैं डिस्टेंस को मेजर करूंगा. तो यहां से अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में बातें कर रहा हूं तो ए से अगर मैं डिस्टेंस को मेजर करूं, सो दिस वन, इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए. अब इसको लिखेंगे कैसे? तो मैं इसको लिखूंगा पोजीशन ऑफ बी माइनस का पोजीशन ऑफ ए. देखो डायग्राम में भी मुझे नजर आ गया. जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं स्केल अब मेरा यहां से शुरू होगा और यहां तक मेजर करके बताएगा. दैट इज अ पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए. दैट्स अ रिलेटिव पोजीशन. मतलब बी ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू ए इज हाउ मच अहेड. तो मैंने यहां पर मार्क कर लिया. अब आप कहेंगे सर पोजीशन को हमने मार्क कर लिया, ये रिलेटिव पोजीशन है. अब रिलेटिव के कॉन्सेप्ट कहां कहां एप्लीकेबल है ये बता देता हूं. रिलेटिव के कॉन्सेप्ट वहां एप्लीकेबल है जहां पर ऑब्जेक्ट दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट हो. स्टार्टिंग टाइम मस्ट बी सेम.
बट स्टार्टिंग पोजीशन में बी डिफरेंट, स्टार्टिंग स्पीड में बी डिफरेंट, एक्सेलरेशन में बी डिफरेंट। तो मुझे समझ में आ गया, उनकी पोजीशन में बी डिफरेंट, स्पीड और वेलोसिटी में बी डिफरेंट, एक्सेलरेशन में बी डिफरेंट, बट दे मस्ट बी स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, नॉट आफ्टर सम डिले। अगर इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस होता है स्टार्टिंग का, तो यहां पर हम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। तो टाइम सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम सेम होना चाहिए, पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, वेलोसिटी उनकी डिफरेंट हो सकती है, एक्सेलरेशन उनका डिफरेंट हो सकता है। तो ये हमने पॉइंट नोट कर लिया। अब आप कहेंगे जी यहाँ पर मार्क कर लेते हैं लैंग्वेज में, क्या लिखा भैया, पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो मैंने उसको मार्क किया, पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अब आप कहेंगे बी क्या है, तो बी ट्रीटेड एज अ ऑब्जेक्ट, ए ट्रीटेड एज अ ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ए, किसको, बी को। तो लिखा है पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, कैसे लिखेंगे, दैट इज पोजीशन ऑफ बी माइनस का पोजीशन ऑफ ए, लाइक इज दिस। डन। अब आपने कहा सर ये तो हमने लिख लिया, अब यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन पॉसिबिलिटीज को समझते हैं सर कि हमारी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हुआ करेगी, उसको जानते हैं। तो पॉसिबिलिटीज के बिहार पर फिर हम इस चीज को समझेंगे। डन। तो समझते हैं जी पॉसिबिलिटी क्या है हमारी। आप कहोगे सर ये थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन पॉसिबिलिटीज को जानते हैं। मे बी इट्स मे बी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो पोजीशन ऑफ बी अहेड है ऑफ ए। अब क्या करते हैं, इसको ना डिफरेंशिएट कर लो। तो पोजीशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टी। तो जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, आप कहेंगे इसको लिखेंगे जी डी एक्स बी ओवर डी टी, दैट इज डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी, वेक्टरली भाग कीजिएगा। अब आप कहेंगे रिलेटिव, ये तो पोजीशन है और उस पोजीशन का रेट है डी एक्स ओवर डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, सो दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए। लो जी ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी। अब आप कहेंगे इस रिलेटिव वेलोसिटी में सर ये v क्या है, तो सेम एज दिस वन इज अ ऑब्जेक्ट। a क्या है, सो दिस वन इज अ ऑब्जर्वर, सेम एज प्रीवियस। तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। डन। लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। डन। अब आप कहेंगे से जो रेस्पेक्टिव टर्म है वो कहां चला जाता है, तो वो चला जाता है रेस्ट में। तो अभी जो आपने राइट किया है उसको मैं रीराइट कर लेता हूं, और आप कहेंगे जी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए। यहां भी अगर आप देखेंगे तो तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्या क्या हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, कब पॉजिटिव होगा, इट मे बी नेगेटिव, अभी बताएंगे, इट मे बी जीरो। तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब हमें यहां भी समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। नेगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी इज लेस देन ए। जीरो है इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी इक्वल है। डन। सोचना है वेक्टरली, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमें वेक्टर साइन के साथ ही लिखेंगे और वेक्टर साइन के साथ ही सोचेंगे। मैंने इस चीज को यहाँ पर डायग्राम में बताने की कोशिश की है। ये ऑब्जेक्ट ए है, दिस वन ऑब्जेक्ट बी, दिस वन वेलोसिटी ऑफ ए, दिस वन वेलोसिटी ऑफ बी, सेम टाइम पर स्टार्ट होते हैं टी इक्वल्स टू जीरो। आपने कहा वेलोसिटी ऑफ बी इज लार्जर देन द ए। आफ्टर टाइम टी अगर आप देखें तो टी टाइम पर देख रहे हैं
आप कहेंगे सर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी होगी, तो दिस वन। तो उस समय ए कहां चला जाएगा, तो ए चला जाता है रेस्ट में, दिस वन एट रेस्ट। ये है रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। अब मुझे समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये टर्म बता रहा है कि ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है वो जो इंक्रीज होगा वो इस स्पीड से इंक्रीज होगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इस रेट से इंक्रीज और डिक्रीज होगा दिस वन। सोचो, ये मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का। डन। अब इसी चीज को आपको फिर से समझाते हैं कुछ और टर्म में। अब उसको देख लेते हैं। आप कहेंगे सर वेलोसिटी मेरे पास रिलेटिव आ गई, अब इसको जरा डिफरेंशिएट कर लो। तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूं, अगेन अगेन डिफरेंशिएट कर लेता हूं विद रेस्पेक्ट टू टी। अब वेलोसिटी का मैंने डिफरेंशिएशन किया, तो आप कहेंगे दिस वन वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, एंड दिस वन एंड दिस वन। तो ये क्या हो गया जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। सो दिस वन एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी, दिस वन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो दिस वन रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए आ गया। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर बी क्या है, सो बी इज अ ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे सर ए क्या है, तो ए इज अ ऑब्जर्वर। टर्म सेम रहेंगे। तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला चेक कर लिया, हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेक कर लिया, देखो अपनी साइड से, दिस वन रिलेटिव वेलोसिटी, दिस वन रिलेटिव पोजीशन। डन। और इनके रिगार्डिंग हमने एक डिस्कशन किया। अब आप कहेंगे सर हमने रिलेटिव वेलोसिटी देख ली, रिलेटिव एक्सेलरेशन देख लिया, रिलेटिव पोजीशन देख ली, अब कुछ और सोचते हैं और उसको जरा जानते हैं। क्या सोचना चाहते हैं? अभी आप कहेंगे कि सर अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ये कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी। आप कहेंगे अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो आप कहेंगे जी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए। तो ये क्या था, ये था माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी की वैल्यू जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होती है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए की। चेक करो। अगर आप इसी चीज को मैग्नीट्यूड वाइज देखना चाहें, तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, बट डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट। ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक कॉन्सेप्ट आपको और सिखाता हूं, उसको देखो जरा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, जब भी हम कहीं रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाते हैं जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए हेयर एंड वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये किसके रेस्पेक्ट में है, तो किसी के भी रेस्पेक्ट में लो, रेस्पेक्टिव टर्म दोनों के साथ कॉमन ही होने चाहिए। जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेम होगा। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी। मेरा कहने का मतलब समझो कि जो रेस्पेक्टिव टर्म है वो दोनों में सेम ही होने चाहिए, डिफरेंट नहीं हो सकते। अगर रेस्पेक्टिव टर्म सेम है तो वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये भी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी लिखेंगे वेक्टर। डन। अब एक टर्म और सिखाता हूं, उसको देखो जरा। नेक्स्ट टर्म क्या बताता हूं, जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इज आल्सो वैलिड फॉर
रिलेटिव मोशन। आप इक्वेशन ऑफ मोशन को रिलेटिव कॉन्सेप्ट में यूज कर सकते हैं, चाहे कोई भी इक्वेशन हो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन v दिस वन इक्वल्स टू u प्लस ए टी, आप इस इक्वेशन को रिलेटिव कॉन्सेप्ट में लगा सकते हैं, बशर्ते ध्यान रखना है कि जो वेक्टर क्वांटिटी उनको रिलेटिव लिखना है। सो रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। टाइम स्केलर क्वांटिटी है तो टाइम के साथ रिलेटिव टर्म नहीं लगता। डन। सेकेंड दिखाता हूं, आप कहेंगे सर रिलेटिव सेपरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन होती थी सेकेंड। सो दिस वन, आप यहां भी देखेंगे जो वेक्टर टर्म है उनको आप रिलेटिव लिखेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव सेपरेशन। अगर आप थर्ड इक्वेशन को देखें तो यहां लिखेंगे वी स्क्वायर दिस वन इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। अब आप कहेंगे जो भी टर्म वेक्टर है उनको आप रिलेटिव लिख सकते हो, रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी। मतलब ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट में यूज कर सकते हैं। प्लीज नोट इट। इतना आप समझ चुके हैं। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखा दूं, फिर हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। अभी आपने बताया कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट में चाहे रिलेटिव पोजीशन हो, रिलेटिव वेलोसिटी हो, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो, वो हमेशा वेक्टरली ही यूज होंगी। अब वेक्टरली यूज होंगी तो मतलब साइन के साथ यूज होंगी। तो या तो आप उनको आई कैप, जे कैप और के कैप में लिखो, या फिर साइन के साथ मार्क कर लो। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो टेक विद अ पॉजिटिव साइन, नेगेटिव एक्स एक्सिस है टेक विद अ नेगेटिव साइन, पॉजिटिव वाई एक्सिस है टेक विद अ पॉजिटिव साइन, नेगेटिव वाई एक्सिस है टेक विद अ नेगेटिव साइन। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है आई कैप से लिखो, नेगेटिव एक्स एक्सिस है नेगेटिव आई कैप से, पॉजिटिव वाई एक्सिस है जे कैप से, नेगेटिव वाई एक्सिस है माइनस के जे कैप से, पॉजिटिव जेड एक्सिस है के कैप से, नेगेटिव जेड एक्सिस है माइनस के कैप से। लिख लो। डन। तो आप यूज करेंगे इसको हम। और अभी कुछ और चीजों को समझते हैं, उसको देखो। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं आपके साथ में पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिलेटिव मोशन। अब बताना चाहता हूं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिलेटिव मोशन। तो मैं कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करूंगा फॉर रिलेटिव मोशन। क्या लिखा मैंने? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो यहां मार्क कर लिया। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी। अब आप कहेंगे किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हो? तो रेस्पेक्टिव टर्म दोनों के सेम ही होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अब यहां पर मैंने कुछ पॉसिबिलिटीज को मार्क करना चालू किया। पहली पॉसिबिलिटीज, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी, अगर वेलोसिटी ए और बी की सेम है, लाइक इज दिस वन बॉडी ए मूविंग विद द वेलोसिटी वी, दिस वन बॉडी बी मूविंग विद द वेलोसिटी बी। इनकी मैंने पोजीशन को मार्क कर लिया ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ पर। अब आप कहेंगे जी बी को यहां क्यों मार्क किया? क्योंकि बी आगे है, ए पीछे है तो उसको ओरिजिन के, ये दिस वन ओरिजिन, ओरिजिन के क्लोजर रखा। बी आगे है तो उसको आगे रखा। अब आपने कहा जी दोनों बॉडी की अगर वेलोसिटी सेम हो, देखो यहाँ पर वेक्टरली बता रहा हूं, वेलोसिटी सेम हो, तो आप बोलेंगे सर उनके ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। मुझे समझ में आ गया। अगर इनकी वेलोसिटी सेम है, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। अब वेलोसिटी दोनों की सेम है तो इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप सेम होना चाहिए। तो दोनों का पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप सेम ड्रॉ कर दो। वैसे भी आप समझ रहे होंगे कि अगर इन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है तो इनके बीच का सेपरेशन फॉरएवर सेम रहेगा, ये कभी मीट नहीं करेंगी। इस ग्राफ में भी देखो तो इनके बीच का सेपरेशन हमेशा सेम है, दे नेवर मीट। मतलब हमारा ग्राफ सही है। एक ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब आप कहते हैं सर सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड में आप कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन बी,
देखो बॉडी ए पीछे है, बॉडी बी आगे है, तो ग्राफ पेपर में दिखा दिया। बॉडी ए को क्लोजर टू द ओरिजिन, बॉडी बी को लिटिल अहेड, तो मार्क कर लिया। आपने कहा ए की वैल्यू वेलोसिटी ज्यादा है, अगर ए की ज्यादा है तो मुझे समझ में आ गया, वन टाइम बॉडी ए कैच द बॉडी बी, क्योंकि बॉडी ए की वेलोसिटी ज्यादा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक टाइम पर बॉडी ए डेफिनेटली कैच द बॉडी बी। अब कैच करेगी तो आप कहेंगे ग्राफिकली दिखाओ। मुझे समझ में आ गया कि ए की वेलोसिटी ज्यादा है, ए की वेलोसिटी ज्यादा है तो समझ में आ गया ए का स्लोप ज्यादा होगा, बी की वेलोसिटी कम है तो बी का स्लोप कम होगा। देखो मैंने ए को ज्यादा स्लोप से ड्रॉ कर दिया और बी को लेस स्लोप से, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। अब आप ये कहेंगे कि सर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बता रहा है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बता रहा है दे मीट एट दैट टाइम, दैट्स अ मीटिंग पॉइंट। सो दिस वन, ये बात समझ में आ गई आपको, हमने मार्क कर लिया मीटिंग पॉइंट। अब आप कहेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट पर देखते हैं जी। आप कह रहे हैं सर बॉडी ए इज दिस वन, बॉडी बी इज दिस वन, मतलब बॉडी ए नियर टू द ओरिजिन, बॉडी बी लिटिल अहेड। क्वेश्चन कह रहे हैं बॉडी ए की वेलोसिटी लार्जर है एज कंपेयर टू बी। अब आप कहेंगे ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका मैग्नीट्यूड सोचो आप केवल, तो मॉड लगा देता हूं। मॉड के साथ में देखोगे तो ए की वेलोसिटी ज्यादा भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। डन। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, ए की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव स्लोप के साथ ग्राफ ड्रॉ कर लो, बी की वेलोसिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ ड्रॉ कर लो। अब जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दे आर, दैट्स डिफाइन द मीटिंग पॉइंट, तो मार्क कर लिया मीटिंग पॉइंट। सो दिस वन इज अ मीटिंग पॉइंट। डन। अब आप कहते हैं वैसे भी देखो, चाहे ए और बॉडी बी, चाहे ये दोनों इक्वल स्पीड से मूव करें तब भी मीट करेंगी, या ए की स्पीड लार्जर हो तब भी मीट करेंगी। तो हमने यहाँ पर स्लोप पर कोई फोकस नहीं किया कि स्लोप किसका लार्जर है किसका लेस है, बस हमने स्लोप के साथ में लाइंस ड्रॉ कर दी। अब आप कहते हैं नेक्स्ट में चलो, यहां भी देखें तो बॉडी ए और बॉडी बी दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ए मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, सॉरी, ए मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, बी मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। डन। आप कहेंगे जी मैग्नीट्यूड के साथ में हम देख रहे हैं कि ए की स्पीड ज्यादा है, अब किसी की चाहे ज्यादा हो या कम हो, तो मैं पता है कि ये कभी मीट नहीं करेंगी, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो ऐसा ग्राफ ड्रॉ करो जिसमें पता चले कि सेपरेशन बढ़ रहा है। मुझे पता चल गया ए की वेलोसिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ ड्रॉ कर दो, बी की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप के साथ ग्राफ ड्रॉ कर दो, मुझे कर दिए। और ये ग्राफ मुझे बता रहा है कि इनके बीच का सेपरेशन टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, यहां भी मुझे पता चल रहा है कि इनके बीच का सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ेगा, मतलब मेरा ग्राफ सही ड्रॉ हो चुका है और ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। डन। अब आप कहेंगे सर हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिए, अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं और उनको देखते हैं फटाफट। क्या क्वेश्चन कहते हैं जी उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन मेरा कहता है, देखो दिस वन, सम बिल्डिंग, अ बॉडी ए इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, ए को मैंने ड्रॉप किया मतलब बॉडी वन को, बॉडी टू को थ्रो किया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ए को ड्रॉप कर रहा हूं, बी को थ्रो कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ गया सर ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, टू की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज माइनस का 20, माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में है। ये बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे सर ए का जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस का 10 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है, बी का भी एक्सेलरेशन माइनस का 10 होगा बिकॉज दिस वन आल्सो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, दोनों के सेम विद अ नेगेटिव साइन। अब आप कहेंगे जी क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, तो क्वेश्चन कहता है सर, फर्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है जी, क्वेश्चन क्या कहता है देखो जरा, फर्स्ट में कहता है जी रिलेटिव एक्सेलरेशन बताओ, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन,
तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस का एक्सेलरेशन ऑफ 1। 2 का एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का 10 साइन के साथ। 1 का एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का 10। हमें समझ में आ गया, इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर ऑब्जेक्ट फ्री टू फॉल है, चाहे एक को थ्रो करो या ड्रॉप करो, उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑलवेज 0 होगा, ये लर्न रखना है। अब आप कहेंगे जी एक चीज हमने निकाल ली, सेकंड पर आ जाओ। सेकंड पॉइंट पर आ गया जी। सेकंड में आप क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 बताओ आफ्टर 2 सेकंड। तो आप कहेंगे पहले रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो वालो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस का 1, 2 की कितनी है भैया, दैट इज माइनस का 20। 1 को ड्रॉप किया तो वैल्यू आ गई माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो रिलेटिवली। सो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस का 80 रिलेटिवली। आप कहेंगे फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, माइनस का 20, एक्सेलरेशन इज 0, मुझे समझ में आ गया, वेलोसिटी माइनस की होगी मीटर पर सेकेंड, एंड फ्री फ्रॉम टाइम होगी, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप कहेंगे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, कि इनकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी एंड देन कांस्टेंट होगी, फ्री फ्रॉम टाइम, फ्री फ्रॉम पोजीशन। 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, चेक करो। थर्ड पॉइंट में देखते हैं रिलेटिव सेपरेशन आफ्टर 2 सेकेंड। अब आप कहते हैं जी रिलेटिव सेपरेशन बताओ, तो मैं रिलेटिव सेपरेशन निकाल लेता हूं फॉर थर्ड वन। रिलेटिव सेपरेशन मिलेगा बाय सेकंड इक्वेशन। तो आप कहेंगे जी सेकंड इक्वेशन लगा दो रिलेटिवली। तो मैंने सेकंड इक्वेशन को लिख दिया। अब आप कहेंगे जी रिलेटिव सेपरेशन निकालना चाहते हैं, तो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी टाइम 2 सेकेंड प्लस का हाफ, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। तो हमें समझ में आ गया, टाइम देखेंगे तो 2 का स्क्वायर, सो दैट इज माइनस 40 मीटर। तो ये रिलेटिव सेपरेशन आ चुका है 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। माइनस साइन बता रहा है कि डाउनवर्ड है, और कितना है, दैट इज 40। अगर आप मैग्नीट्यूड में देखें रिलेटिव सेपरेशन, तो आप सिंपली मार्क करेंगे 40 मीटर। डन। क्वेश्चन हमसे 3 पॉइंट पूछ रहा था, मैंने तीनों के तीनों फाइंड आउट कर दिए। एक बार अपनी साइड से आप सोचो और फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ अ बॉल पेन। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर मेरे पास 2 बॉडी है, दिस वन बॉडी 1 इज ड्रॉप, सेकंड बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। डन। आप क्या कहना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं फाइंड द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, relative velocity of 2 with respect to 1 after 2 seconds, relative separation between 2 and 1 after 2 seconds। ओके, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं कि इनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है कितनी। फर्स्ट बॉडी ड्रॉप की है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, उसका एक्सेलरेशन माइनस का 10। सेकंड बॉडी थ्रो की है अपवर्ड, सो दिस वन 20। सेकंड बॉडी का एक्सेलरेशन दिस वन आल्सो माइनस 10, that is meter per second square because it's a acceleration। आप कहेंगे सर सबसे पहले काम करो कि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, क्योंकि ये 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 ही पूछ रहा है। तो मैं अगर 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 देखूंगा, तो आप कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस का 1। तो 2 की कितनी है, दिस वन, 1 की कितनी है, दिस वन। तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने राइट कर लिया, दैट्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। अब आप कहेंगे जी फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, acceleration of 2 with respect to 1, so that is acceleration of 2 minus का acceleration of 1, that is minus का 10 साइन के साथ, minus का 10, that is 0। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ऑलवेज 0, क्योंकि फ्री टू फॉल है। अब आप कहेंगे रिलेटिव सेपरेशन वेलोसिटी निकालो अभी। तो सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा दो 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, दैट इज 20
that is 0. So this one 20 meter per second. कांस्टेंट रहेगी, मींस इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, इंडिपेंडेंट ऑन पोजीशन, किसी भी टाइम पर निकालो वेलोसिटी 20 ही आएगी। सेम हेयर आल्सो, यहां भी देखो 20 ही आ रही थी, इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। डन। अब आप कहते हैं थर्ड पॉइंट पर आ जाओ सर। थर्ड पॉइंट में क्या चाहिए, रिलेटिव सेपरेशन। तो सेकंड इक्वेशन लगा दो, 2 with respect to 1, that is initial velocity 2 with respect to 1 time, then half acceleration of 2 with respect to 1, then t square. So that is 20, 2 second पर चाहिए, this one half, then 0, acceleration 0 है, तो everything is 0। आप कहेंगे जी कितना सेपरेशन आएगा, दैट इज 40 मीटर। मुझे समझ में आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, अब होगा, और वैल्यू होगी दिस। आई थिंक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, कसम है आपको, तो प्लीज लाइक कमेंट्स जरूर करिएगा। अपनी साइड से कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताइएगा, अपनी साइड से बताइए। आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है फॉर योर सपोर्ट, तो आप प्लीज अपनी साइड से बता सकते हैं। कोई भी कोई सजेशन है तो दे सकते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप भेज सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सेंड यू इन सेम डे और विद इन 24 आवर, 100%, टिल द एंड ऑफ योर सिलेक्शन। इट्स माई प्रॉमिस। तो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसको जरा समझो। अब आप कहते हैं सर मेरे पास दो बॉडी है, लाइक दिस वन बॉडी ए विच इज मूविंग विद velocity this one body B which is moving with the velocity 40 kilometer per hour, this one 60 kilometer per hour, separation between them is 10 kilometer। क्वेश्चन जानना चाहता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बताओ। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बताना है, आप कहेंगे जी फर्स्ट ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब क्या है जी, वेलोसिटी ऑफ ए, कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल, सो दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी बी, साइन के साथ लिखेंगे। तो ए पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, माइनस बी भी पॉजिटिव में है, सो दिस वन द आंसर इज 20 किलोमीटर पर आवर। दैट्स अ रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी। अब आप कहेंगे हमें बताना है सर टाइम एट विच ए टू कैच बी, ए की वेलोसिटी लार्जर है एज कंपेयर टू बी, तो डेफिनेटली ए ऑब्जेक्ट बी को कैच कर लेगा। किस टाइम पर कैच करेगा आपको ये बताना है। अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है, बिकॉज दे मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इनके एक्सेलरेशन 0 होंगे। आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन 0 होंगे, नहीं तो कॉमन एग्जांपल यूज कीजिए, स्पीड दिस वन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लाइक इज दिस वन। आप कहेंगे सर स्पीड कितनी है, दैट इज रिलेटिव, सो ए विद रेस्पेक्ट टू बी मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस कितना है तो सेपरेशन बिटवीन ए बी, मैग्नीट्यूड, देन टाइम, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया, रिलेटिव सेपरेशन 10 किलोमीटर, दैट इज दिस वन। यहां से टी की वैल्यू निकालेंगे तो पता चल गया हाफ एन आवर आएगा। और आप कह सकते 30 मिनट में कहीं ऑब्जेक्ट ए कैच द बी। एक बार चेक करो आप अपनी साइड से अच्छे से। अब आप कहेंगे जी एक अनदर क्वेश्चन को देख लेते हैं, लाइक इज दिस वन। यहां पर अगर हम देखें तो हमें पता चल गया जी ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, लाइक इज दिस वन। ऑब्जेक्ट ए दे रखा है, ऑब्जेक्ट बी भी दे रखा है, मुझे सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, तो मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ, सॉरी सॉरी, मुझे निकालना है जी, पहले मार्क कर लेते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी। आप कहेंगे डायरेक्शन के साथ लिखो, सो दिस वन 60 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो पॉजिटिव साइन के साथ, माइनस का बी को देखोगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, दैट इज -40, सो आंसर इज 100 किलोमीटर पर आवर। अब आप कहेंगे हमें टाइम निकालना है, टाइम कैच बाय ए टू बी, या एट व्हाट टाइम दे विल मीट।
आप कहेंगे सर सेकंड पर आ जाओ, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया, सो दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। उनका रिलेटिव सेपरेशन आपको पता है, दैट्स अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर। डन। अब आप कहेंगे जी हमें टाइम निकालना है, तो आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो दिस वन स्पीड, दिस वन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप कहेंगे टाइम निकालना है सेम एज प्रीवियस, तो ऊपर लिखेंगे रिलेटिव सेपरेशन, नीचे लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड। सो दिस वन 100 / 100, 1 सेकेंड में, सॉरी 1 आवर में दे विल मीट। तो इनको मिलने के लिए या ए कैच द बी 1 आवर आपको लगेगा। तो आंसर आ चुका है, अपनी साइड से आप सॉल्व करो। आप कहेंगे अनदर क्वेश्चन पर आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं सर। लाइक इज दिस वन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार दिखाई देता है ईच एंड एवरी बुक्स में, तो उसको समझेंगे क्या कहते हैं। डन। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं सर, वर्क कर लेते हैं। पहले क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन को रीड करता हूं, उसको समझो। कार ए एंड कार बी are separated by a distance 75 meter. Car B is ahead of car A. Car A is moving with a constant speed 20 meter per second. Car B starts with acceleration, this one, from rest. The time at which car B will overtake the car A. तो अब हम देख लेते हैं जी किस टाइम पर कार ओवरटेक करेगी वो समझते हैं सर। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, उस डायग्राम से समझते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो आपने कहा ए और बी दो कार हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 75 मीटर। कार बी अहेड है, सो लाइक इज दिस वन, डन। सो दिस वन ए, दिस वन बी। बी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बी का एक्सेलरेशन आपको दे रखा है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A moving with a constant speed, so that is 20 मीटर पर सेकेंड, सो लाइक इज दिस। अब आप जानना चाहते हैं दोनों के बीच का सेपरेशन, सो 75, दैट इज 75, मार्क कर लो भैया 75 मीटर। अब आप कहेंगे सर कंडीशन को मार्क करो, तो मैं क्या करूंगा जी, रिलेटिवली थिंक करता हूं। आप कहेंगे सर पहले निकालो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। आप कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। ए की कितनी है भैया, दैट इज 20, बी की कितनी है 0, सो दैट इज 20। अब आप कहेंगे एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, सो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस का एक्सेलरेशन ऑफ बी। आप कहेंगे ए का कितना है, ये कांस्टेंट से मूव कर रहा है, आप कहेंगे दैट इज 0 माइनस का 2, सो दैट इज माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। आप कहेंगे जी हमें टाइम निकालना है, दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है, सो दैट इज दिस वन, सेपरेशन बिटवीन ए बी। तो अगर आप देखेंगे सेपरेशन बिटवीन ए टू बी दैट इज हाउ मच, सो दिस वन 75 मीटर। मुझे टाइम निकालना है, तो मार्क कर लिया। तो आप कहेंगे जी क्या करें भैया, आप करो ये कि सर सेकंड इक्वेशन मोशन लगा दो। तो मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लगाता हूं, लाइक इज दिस वन, लाइक इज दिस वन। आप कहेंगे जी सेपरेशन मुझे दे रखा है 75, दिस वन 20, देन टी। आप कहेंगे यहां रखेंगे हाफ, देन 2, माइनस साइन में लगा दिया टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी मुझे दैट इज 75
20t माइनस का टी स्क्वायर, साइड चेंज कर लो। सो दिस वन टी स्क्वायर माइनस का 20t प्लस का देखेंगे 75, दिस वन इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन करो तो मुझे समझ में आ गया, टी स्क्वायर होगा माइनस का 15t माइनस का 5t प्लस का 75, दिस वन इक्वल्स टू 0। यहां से t कॉमन ले लो तो t माइनस का 15, यहां से माइनस का 5 कॉमन लो, t माइनस का 15, सो दैट्स दिस वन। मुझे समझ में आ गया, t इक्वल्स टू सॉरी t माइनस का 5 एक फैक्टर होगा, t माइनस का 50, दैट्स 0। मुझे समझ में आ गया, पहली बार ओवरटेक करेगी एट 5 सेकेंड एंड सेकेंड टाइम ओवर करेगी एट 15 सेकेंड। अब अपने ऑप्शन को देख ले, जो भी ऑप्शन है दोनों है तो दोनों को टिक करूंगा। फर्स्ट टाइम एट 5 सेकेंड, सेकेंड टाइम एट 15 सेकेंड, दैट्स योर आंसर। अपनी साइड से इस क्वेश्चन को चेक करो और बाई और बॉल पेन इसको ट्राई करो। डन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अपनी साइड से उसको ट्राई कीजिएगा। चलो अब एक अनदर क्वेश्चन को देख लेते हैं, दिस वन आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, सो दिस वन आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसको जरा समझ लेते हैं क्या कहते हैं सर हम, फिर क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ और उसके डाटा को मार्क कर लेते हैं ताकि आप उसको कर पाए। इटसेल्फ भी कर सकते हैं, सेम एज अ प्रीवियस वन है। तो क्वेश्चन कहता है अ मैन स्टार्ट्स रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v नॉट टुवर्ड्स अ बस which is 100 meter ahead of him. A bus start from rest with a constant acceleration this one away from man at same time. Okay, when men start running towards it, find the speed of a man is able to catch the bus. ये दिस वन मैंने उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये कह रहा है कि अवे मूव कर रहा है फ्रॉम अ। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं सर। आप कहेंगे कितना होगा, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया कितनी स्पीड से मूव करेगा। उस डाटा को मैं राइट कर लेता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप, दिस वन आप कह रहे हैं दिस वन मैन है, लाइकेस कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, आपने कहा वी नॉट से। अब क्योंकि मैन है तो इसके पास कोई इंजन तो है नहीं, तो हमेशा मैन मूव करते हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड, लर्न रखना है, क्योंकि इसके पास कोई एक्सटर्नल इंजन नहीं है। एंड दिस वन इज अ बस, लाइकेस यू कैन ड्रॉ इट, दिस वन बस। अब मान लो बस है। ओके, अब आप कहेंगे जी इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, तो आपने कहा जी बस की इनिशियल जो दे रखा है दैट इज 0। बस का एक्सेलरेशन आपको दे रखा है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको मैंने नाम दे दिया u1। डन। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, सो दिस वन 100 मीटर। आप जानना चाहते हैं कितनी स्पीड से दौड़े कि मैन बस को कैच कर ले, तो जरा देखते हैं जी। आप कहेंगे जी पहले रिलेटिव निकाल लो, वन विद रेस्पेक्ट टू टू। सो वन इज अ मैन, टू इज अ बस। तो वन विद रेस्पेक्ट टू टू देखूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ मैन टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ मैन। आप कहेंगे जी दिस वन वी नॉट दैट इज 0, तो वैल्यू आ गई वी नॉट। अब आप कहेंगे जी एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, तो एक्सेलरेशन ऑफ वन माइनस का एक्सेलरेशन ऑफ टू, एक्सेलरेशन ऑफ वन इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ बस दैट इज 2 पॉजिटिव डायरेक्शन में, रीजन इज दिस वन। आप कहेंगे वैल्यू आ गई -2 मीटर पर सेकेंड। डन। चेक करो। आप कहेंगे जी रिलेटिव सेपरेशन देखो वन विद रेस्पेक्ट टू टू, अगर मैं रिलेटिव सेपरेशन देखूं सो दैट इज 100। चेक करो। अब एट ए टाइम ऑफ द कैचिंग ऑफ द बस, इस पॉइंट को पकड़ो, तो अगर वो कैच कर लिया है मैंने बस को एट ए टाइम ऑफ कैचिंग, दे मूव विद द सेम वेलोसिटी। इस बात को सोचो, मैन तभी बस को कैच कर सकता है
जब एट ए टाइम ऑफ द कैचिंग दोनों की वेलोसिटी सेम हो। तो आपको समझ में आ गया। अब आप कहेंगे क्या करें सर, थर्ड इक्वेशन लगा दो। थर्ड इक्वेशन देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 रिलेटिव एक्सेलरेशन एंड देन रिलेटिव सेपरेशन। आप कहेंगे दिस वन जीरो, दैट इज वी नॉट का स्क्वायर चक्रो प्लस का 2 इंटू दैट इज -2 दैट इज 100। वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई जी दिस वन 400। यहां देखेंगे वी नॉट, सो दैट इज 20। अब एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट्स दिस। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन and this one is very helpful to improve your concept। पहले कुछ चीजों को समझते हैं यहाँ पर और उनको जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं दिस वन इज अ लिफ्ट, height of a lift is 8 meter, this one is a bolt at the ceiling of a lift and this one floor of a lift। क्वेश्चन मेरा कहता है when lift is moving with a constant velocity 5 meter per second, constant acceleration 10 meter per second square upward, constant acceleration 5 meter per second square downward or free to fall, then find time taken by a bolt to reach the floor of a lift। This one bolt is loose from the ceiling, डन। अब हमने क्या किया जी, इस बोल्ट को लूज कर दिया फ्रॉम द सीलिंग। देन क्वेश्चन जानना चाहता है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अ बोल्ट टू रीच द फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट। अब यहाँ पे दो पॉइंट हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रेंथिंग करेंगे। पहली चीज, पोजीशन एंड वेलोसिटी दे आर ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफर हो जाते हैं। सेम एज अ फ्रेम, सेम एज अ जिसके साथ अटैच्ड होते हैं, बट एक्सेलरेशन इज नॉट ट्रांसफर। कल तो यही समझो। तो ट्रांसफर क्या होता है, पोजीशन एंड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कभी ट्रांसफर नहीं होता, ये बात याद रहेगी हमेशा। इन एनी टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन और इन मोशन क्या क्या ट्रांसफर होता है, पोजीशन एंड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कभी ट्रांसफर नहीं होता। चलो, अब हमें यहां से एक आइडिया लग गया कि अगर बोल्ट लूज होगा तो बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी और लिफ्ट की वेलोसिटी एट ए टाइम ऑफ लूजिंग सेम, वेलोसिटी सेम। बोल्ट की वेलोसिटी वही होगी जो लिफ्ट की है एट ए टाइम ऑफ लूजिंग, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। पहले तो ये समझो, डन। अब आपको समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन की बातें करते हैं। आपने कहा लिफ्ट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब बोल्ट लूज होगा तो बोल्ट की वेलोसिटी भी वही रहेगी इन सेम डायरेक्शन, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड एट अ टाइम ऑफ लूजिंग। तो आपने कहा जी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट तो जीरो होगी ऑलवेज, बिकॉज बोल्ट इज लूजिंग ऑलवेज। चाहे लिफ्ट एक्सेलरेटेड हो, चाहे लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। ये हमें समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर स्पेशली फर्स्ट की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट केस में अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ अ बोल्ट विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। सो दिस वन एक्सेलरेशन ऑफ अ बोल्ट माइनस का एक्सेलरेशन ऑफ अ लिफ्ट, डन। जितना है हम उसको मार्क कर लेंगे। इस केस में कितना है तो जरा ये देख लेते हैं। बोल्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, सेम एज अ ग्रेविटी, तो माइनस का जी। अभी इस केस में लिफ्ट का कितना है, सो दैट इज जीरो बिकॉज लिफ्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो दैट वाज माइनस जी। दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बोल्ट विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब आप कहेंगे सर रिलेटिव सेपरेशन बताओ। तो रिलेटिव सेपरेशन ऑफ बोल्ट विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट दैट वाज माइनस का एच। आप चाहो तो उस एच की जगह पर माइनस का 8 मीटर लिख सकते हैं। मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आप कहेंगे जी सेकंड इक्वेशन मोशन लगा दो विद रिलेटिव कांसेप्ट। तो मैं सेकंड इक्वेशन मोशन लगाने जा रहा हूं।
relative position, relative initial velocity plus का half, relative acceleration, then time square. So that is minus h, that is, अब initial velocity देख लो 0, then half, then minus g, then t square. मुझे समझ में आ गया t की वैल्यू कितनी आएगी, that is 2h by g. डन. अब आप कहेंगे जी इनकी वैल्यू लगा लो और उसको सॉल्व कर लो. जैसे ही आप इसकी वैल्यू यूज करेंगे, दिस वन 2, दिस वन 8, दिस वन 10, मुझे वैल्यू पता चल गई, दिस वन 1.6 सेकेंड. अब आप कहेंगे फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया. अब सेकंड पार्ट की बातें करते हैं, उसको देख लेते हैं. सेकंड पार्ट के लिए मैं फिर से डायग्राम को रीसेट करता हूं. सेकंड मेरा क्या कहता है भैया, सेकंड कहता है जी मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस वन. तो अब एक्सेलरेशन ऑफ अ लिफ्ट को मार्क कर लेता हूं, दैट इज ए नॉट इन अपर डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आप कहेंगे जी फिर से सेकंड के लिए बातें करो, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट तो जीरो भी ही रहेगी यहाँ पर. एक्सेलरेशन ऑफ अ बोल्ट विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, so that is acceleration of a lift. देखो acceleration of a bolt, sorry, acceleration of a bolt माइनस का acceleration of a lift. बोल्ट का देखोगे तो माइनस का g, क्योंकि ग्रेविटी ही होगी उसके पास. लिफ्ट का देखेंगे तो अपवर्ड है, सो दैट इज ए नॉट. आप लिख सकते हो माइनस का g प्लस ए नॉट. रिलेटिव सेपरेशन देखेंगे तो रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन बोल्ट एंड लिफ्ट, क्योंकि बोल्ट नीचे मूव कर रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, सो टेक विद अ नेगेटिव साइन, दैट इज माइनस का h. चाहो तो उसको माइनस का 8 बोल सकते हो. मुझे टाइम चाहिए, सेकंड इक्वेशन मोशन लगा दो. आप कहेंगे जी दिस वन इनिशियल वेलोसिटी विद रिलेटिव कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन विद रिलेटिव कॉन्सेप्ट, देन टी स्क्वायर. रिलेटिव सेपरेशन कितना है, दैट इज h, दैट इज 0, दिस वन हाफ, देन अब आप कहेंगे साइन के साथ लिखेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का g प्लस ए नॉट, देन टी स्क्वायर. सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ गई 2h, दिस वन g प्लस ए नॉट, देन टी स्क्वायर. टी की वैल्यू अगर आप यहां से निकालेंगे तो मुझे मिलेगा रूट में 2h अपॉन g प्लस ए नॉट. अगर आप यहाँ पर वैल्यू राइट करते हैं तो h की वैल्यू मुझे दे रखी है दिस वन 8, ओवर देखेंगे 10 प्लस 10 दैट इज 20, तो वैल्यू आ गई आपके पास में, दैट इज 0.8 सेकेंड. इतना टाइम लगेगा. अभी हमने 2 पार्ट्स को सॉल्व किया है. अब आप कहेंगे थर्ड पार्ट पर आ जाओ सर. थर्ड पार्ट मेरा क्या कहता है, मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड. अब लिफ्ट का एक्सेलरेशन आप डाउनवर्ड मार्क कर लो, सो लाइक एज दिस वन. देखो मैं डाउनवर्ड मार्क कर रहा हूं, लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना है भैया, दैट इज ए नॉट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप कहेंगे फिर से वही हमें प्रोसेस अवे करना है. थर्ड वन में initial velocity of bolt with respect to lift, that is 0, acceleration of bolt with respect to lift, so acceleration of a bolt माइनस का एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट. अच्छा बोल्ट का बताओ, माइनस का जी होगा, लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है तो माइनस का ए नॉट होगा. मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो आप कहोगे देखो जरा वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे वैल्यू आएगी सर जी माइनस का ए नॉट. आप कहेंगे रिलेटिव सेपरेशन देखेंगे तो कितना होगा, सो दैट इज माइनस का h, माइनस आप समझ गए बिकॉज बोल्ट इज मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम द सीलिंग. तो दिस वन लिख सकते हो. टाइम आपको निकालना है, फिर से सेकंड इक्वेशन लगा दो. आप कहेंगे सेकंड इक्वेशन अगर आप लगाएंगे, सो दिस वन
सो दिस वन आपने का वैल्यू लगाओगे तो माइनस का एच होगा, दिस वन जीरो, प्लस का हाफ, यहां देखोगे माइनस का, देन जी माइनस का ए नॉट, देन टी स्क्वायर। यहां से अगर आप टी की वैल्यू निकालो तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 2h ओवर जी माइनस का ए नॉट। वैल्यू को सॉल्व कर लो, आप कहेंगे जी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सो दैट इज एच, एच कितना था 8, सो 2 इंटू एट दैट इज 5, क्योंकि जी की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू 5। आपने कहा वैल्यू को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ गई 16/5 सेकेंड। अब आप कहेंगे 3 केसेस हो चुके हैं सर, फोर्थ केस की बात करेंगे तो फ्री टू फॉल है। फ्री टू फॉल का मतलब अब ए नॉट की वैल्यू डाउनवर्ड में लेंगे, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फ्री टू फॉल में इसका एक्सेलरेशन वही है जो जी है। अब आपको कुछ नहीं करना, ए की जगह पर जी लगा देना है। देखो थर्ड वाले केस में मैं इसको शो अप करता हूँ, जैसे ही जी की वैल्यू एक नॉट की वैल्यू 10 लगाओगे, यहां समझ में आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो, तो फोर्थ का आंसर मुझे मिल जाएगा इन्फिनिटी सेकेंड। इनफाइनाइट का मतलब मुझे समझ में आ गया कि पार्टिकल या बोल्ट कभी भी फ्लोर पर नहीं पहुंचेगा, बिकॉज इट्स टेक इनफाइनाइट टाइम टू रीच द फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट। मैंने चारों केस आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं इजी, उसको देखो। कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, एक जनरल फॉर्मूला देखो टाइम निकालने का इस केस में। कुछ नहीं करना, 2h अपॉन जी प्लस माइनस ए नॉट करना है। अब साइन के साथ लिखना है। ए नॉट क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ लिफ्ट है, तो जैसा एक्सेलरेशन ऑफ अ लिफ्ट दे रखा है लगा दो। अगर एक लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू जीरो लगा दो, अपवर्ड मोशन है तो प्लस लगा दो, डाउनवर्ड मोशन है तो इसको माइनस के साथ में लिख दो। डन, बस इतना करना। एक ही फॉर्मूले से आपको ऑल पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अपनी साइड से सॉल्व करो। कुछ मजा आया है तो थैंक यू बोलो और कमेंट्स करके बताओ, लाइक और सब्सक्राइब करो। डन, ताकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेटर आए आपके लिए। ये आपके लिए वर्क हो रहा है, जस्ट फॉर यू, फ्री ऑफ कॉस्ट, फॉर योर बेटरमेंट एंड फॉर सेफ एंड सिक्योर सिलेक्शन। तो आपका इतना फर्ज तो बनता है कि लाइक और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, थैंक यू बोले, ताकि टीचर मोटिवेटेड हो, अपनी साइड से और बेटर एफर्ट करे, डे और नाइट एफर्ट करे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के कराए, भेजे आपको। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते, इसको देखो। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए सर्च किया गया है। क्या क्वेश्चन कहते हैं ये समझ लेते हैं। अ ट्रेन इज रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट अ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर and a monkey is running on its roof towards south with a speed this one. What is the velocity of a monkey with respect to ground? क्वेश्चन क्या कहता है जरा ये समझ लेते हैं। ये कोई ट्रेन है which is moving towards north, so suppose this one north, velocity of train आपको दे रखा है, that is how much, 50 किलोमीटर पर आवर। आपने कहा ये कोई मंकी है, सपोज दिस वन, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ अ मंकी 5 किलोमीटर पर आवर। अब आप कहेंगे कि सर इसको थोड़ा क्लियर कट लिखते हैं, तो आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन किस पर चल रही है, ग्राउंड पर। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है टुवर्ड्स नॉर्थ, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। मंकी किस पर रन कर रहा है, तो मंकी रन कर रहा है ट्रेन पर, तो ये वेलोसिटी ऑफ मंकी है विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ मंकी बताइए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप कहेंगे जी
हमें जो टर्म दे रखा है उसको मैं राइट करता हूं, देखो जरा क्या कहता हूं। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन मुझे दे रखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि दोनों सेम रेस्पेक्ट में लिखे जाएंगे, तो मैंने दोनों को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिख दिया। अब आप कहते हैं सर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप कहेंगे साइन के साथ लिखो, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस का 5, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज दिस वन, आंसर आ गया प्लस का 45 किलोमीटर पर। ये बता रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ होगा, कितनी स्पीड से नजर आएगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। देखो यही आंसर है, और किधर नजर आ रहा है, नॉर्थ में। डन। एक बार आप अपनी साइड से क्वेश्चन को देखो और उसको अच्छे से समझो, फिर से बाई बॉल पेन सॉल्व करो। मजा आया है तो कमेंट्स करके बताओ। अब कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, इन क्वेश्चंस को अपनी साइड से आप सॉल्व करो। मैंने इनका डायग्राम बना के आपको दे दिया है ताकि आप इनको सोच पाओ, समझ पाओ। आंसर्स आपको गिवन है, इनको ट्राई करो और देखो कि क्या आप इनको सॉल्व कर पाते। अगर सॉल्व करके आंसर मैच कर पाते, इट्स वेल एंड गुड। नहीं होते आपसे तो आप कमेंट करके बताओ जी कि हमसे नहीं होते। मैं आपको इन क्वेश्चनों को विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप सॉल्व करके भेजूंगा। कमिंग क्लास में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशंस के बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन दूंगा विद फीलिंग। अब जो वीडियो आने वाला है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का आएगा इन माय बेस्ट वे, बहुत जल्दी आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कराओ, लाइक और कमेंट्स करना। डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको बेस्ट वीडियो मिलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, विद डिटेल्स, विद फीलिंग्स, टच फीलिंग्स, ऐसा। तो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे।